अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, जिसकी क़यादत इमरान ख़ान साहब कर रहे हैं। और इस लॉन्ग मार्च के आगाज़ होते ही इस किस्म की इतलात भी आना शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है और PTI और हुकूमत के दरमियान कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं पस पर्दा। और इस मुज़ाकरात को जो सहूलतकारी कह लें या फैसिलिटेशन कह रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी की जा रही है। एक तो इस मामले के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि इन इतलात में कितनी सदाकत है और मामलात अगर चल रहे हैं तो वो क्या हैं और कब तक जो है कि असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं और नया इलेक्शन कब तक मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में एक बातचीत करेंगे। दूसरा मामला जो है वो इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी 26 मई को शाम 4 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऐसे वक्त पे कि जहाँ पे एक तरफ लॉन्ग मार्च हो, दूसरी तरफ जो है कि कशीदगी अपनी अरूज पर हो पंजाब और सिंध के अंदर जिस किस्म की अमन अमान की सूरत हाल है, जो क्रैकडाउन किया जा रहा है PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़, उस सूरत हाल में इसकी अहमियत और जब ये मामलात भी चल रहे हों कि असम्बलियाँ डिसॉल्व की जानी हैं, कानून साजी भी होनी है और फिर नए इंतखाबात का ऐलान भी होना है, तो ऐसे वक्त में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाना कितनी अहमियत का हामिल है और इसमें क्या कुछ हो सकता है। और तीसरा अहम मामला जो यकीनन हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर तशवीश भी है कि जो लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद से पंजाब में बिलखसूस और सिंध के अंदर भी बिलमूमून कराची और हैदराबाद में जिस किस्म की गिरफ़्तारियाँ हुई, क्रैकडाउन हुआ, वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। जमहूरी अदवार में इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। माजी में ऐसे भी मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन पिछले 3 सालों में PDM की अपोजिशन ने 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया। फजल रहमान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, PMLN ने लॉन्ग मार्च किए, लेकिन उनको खुली इजाज़त दी गई थी और वो इस्लामाबाद तक आए। यहाँ पे उन्होंने धरने भी दिए, जलसे जुलूस भी किए, एहतजाज भी किए, लेकिन इस अंदाज़ में रुकावटें पैदा नहीं की गई थी जिस अंदाज़ में इस तरह से हुआ। ये सियासी अमल का एक रुख भी होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार हमने सियासी मुखालफत में सम टाइम हम वो हदें अबूर कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। माजी में हमने सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में बड़ी बदज़ुबानी की, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, उनको बड़ी गलीज़ गालियाँ दी गई। ये तारीख़ का एक हिस्सा है जिससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बड़ी गलत अल्फाज के साथ पुकारा गया। उनके बारे में जिस अंदाज़ में गैर अखलाकी तस्वीर, फ़ेक तस्वीर फ़ोटोशॉप करके जिस अंदाज़ में जहाज़ों के ज़रिए से पंजाब में फेंकी गई थी, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। हम उसको भी नहीं भुला सकते। इसी तरह अल्लामा इकबाल की फ़ैमिली जो है वो लाहौर में रिहाइश पज़ीर है। उनके पोते वलीद इकबाल PTI के सेनेटर हैं। सियासी मुखालफतें अपनी जगह, सबको मालूम है कि वलीद इकबाल जो है वो लाहौर में नहीं है इस वक्त, वो इस्लामाबाद या पेशावर में जो मरकज़ी क़यादत है उनके हमरा ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे हालात में पंजाब पुलिस का जो है कि वो दरवाज़े तोड़कर या गेट फलांग कर जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल के घर में दाखिल होना रात के 2 बजे, मेरा ख़्याल है ये सिर्फ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस ही पामाल नहीं किया गया, बल्कि ये बानियान पाकिस्तान के ख़ानदान के साथ जिस तरह से माजी में हमने फ़ातिमा जिन्ना के साथ सियासी मुखालफत की आड़ में हमने तमाम हदें पार की, वही काम हमने इस दौर में किया। और बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत के दौर में ये हुआ जो ख़ुद मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है और कहती है कि हम बानियान पाकिस्तान के सियासी वारिस हैं। उनके दौरे इक़्तिदार में ऐसा होना यकीनी बात है कि काबिल तशवीश भी है और काबिल मज़म्मत भी है। दूसरी तरफ जिस किस्म की ये कार्रवाइयाँ की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े वाज़ेह अहकाम दिए हुकूमत को कि सियासी सरगर्मियों के अंदर रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए, हरासा नहीं करना चाहिए सियासी कारकुनों और कायदीन को, जलसे जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए, अमन अमान को भी यकीनी बनाना सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अदलिया ने जो है कि एक मीडिएशन का रोल भी अदा किया और सियासी जमातों को भी और हुकूमत को भी ये हदायत की कि कानून हाथ में ना लिया जाए
और कोशिश की जाए कि सियासी जो आज़ादी जो सरगर्मियाँ हैं, जो आइनी हक़ है, उसके अंदर रुकावट ना पैदा की जाए। दूसरा मामला जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन तलब किया गया है, वो भी इस एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब ऐसे मौके पर के लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़े के लिए भी तैयार हैं और नई इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से भी इस वक्त मुशावरत चल रही है और असम्बली तहलील कब होनी है उसका वक्त भी तयन किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना यकीनन अहमियत का हामिल है। इसमें एक तो ये बताया जा रहा है कि जो यासीन मलिक साहब कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं, उनको जो भारत में सज़ा दी गई उसके हवाले से मुश्तरका करारदाद जो है कि इसके अंदर पेश की जाएगी और उसको मंजूर कराया जाएगा ताकि भारत के ऊपर भी दबाव डाला जा सके और आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी ये बावर कराया जा सके कि पाकिस्तान की तमाम क़यादत और पार्लियामेंट जो है सियासी क़यादत वो कश्मीर की जो जदोजहद आज़ादी है और वहाँ की जो क़यादत हुर्रियत रहनुमा है उनकी जो ये सियासी जदोजहद है पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है और उनकी सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत करता है। एक मकसद तो ये है। दूसरा मकसद इस वक्त ये भी बताया जा रहा है इस्लामाबाद में कि क्योंकि PDM की क़यादत ये चाहती है कि वो जल्द से जल्द जो है कि वो इंतखाबी इस्लाहात और जो नैब कानून है उसके हवाले से तरमीम करे कवानीन में, तो इस सिलसिले में कि वक्त ज़ाया किए बगैर कि अगर नेशनल असम्बली में पास होता है और फिर सेनेट में पास होता है और फिर सदर उसको 15 दिन रोक लेते हैं और फिर दोबारा आता है और दोबारा जॉइंट सेशन तलब किया जाता है और उसमें किया जाता है, तो बेहतर है कि इसको एक दफ़ा जॉइंट सेशन बुलाकर और इसको अप्रूव करके सदर मुमलकत को भेज दिया जाए, और ताकि अगर वो 15 दिन रोकते भी हैं तो उसके बाद दोबारा 10 दिन का टाइम होगा और इमीडिएटली दोबारा इस कानून को सदर मुमलकत को भेज दिया जाए और 15 दिन के अंदर अंदर अगले 10 दिन टोटल 25 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाए। तो एक ये राय बताई जा रही है कि इसलिए भी इस इजलास को बुलाया गया ताकि बार बार की बजाय एक दफ़ा ये काम निपटा लिया जाए। दूसरा और आखिरी अहम मामला जो है कि वो शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े का जो ख़बरें चल रही हैं कि वो तैयार हो गए हैं। इस किस्म की ख़बरें भी हैं मीडिया के ऊपर कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं बल्कि वो फौरी तौर के ऊपर असम्बलियाँ भी तहलील कर देंगे और नए इलेक्शन की डेट का ऐलान किया जाएगा। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएँ, जलसा करें और फिर वापस चले जाएँ। तो ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर के ऊपर असम्बलियाँ तहलील करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिन अफराद का नाम लिया गया कि जी कि ये निगोसिएशन में ये लोग थे और इन्होंने इस मुआहदे के अंदर अहम किरदार अदा किया है, उन अफराद ने इन इतलात की तरदीद की है। इनमें या सादिक साहब भी, शाह महमूद कुरैशी भी, मरियम औरंगज़ेब ने भी इस सिलसिले में तरदीद की, इमरान खान ने भी ट्वीट किया कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त जो अहम तरीन रियासती इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको ये तशवीश लाक है कि जिस अंदाज़ में पंजाब, सिंध में और मुल्क के हिस्सों में मुख्तलिफ़ शहर को अपोजिशन तो बंद नहीं कर सकी लेकिन हुकूमत ने ख़ुद बंद कर दिया। इसके नतीजे में माशी और खुराक का बुरान पैदा हो सकता है, सप्लाई चेन जो है वो टूट सकती है। इसके नतीजे में बड़ा एक क्राइसिस पैदा हो सकता है। इसलिए इस सूरत हाल को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो भी किसी अना का मसला ना बनाए, अपोजिशन भी किसी अना का मसला ना बनाए और एक दरमियानी राय ऐसी निकाली जा सके कि PTI की क़यादत भी मुतमिन हो जाए और हुकूमत की भी कुछ इज़्ज़त बाकी रह जाए और वो इलेक्शन की तरफ और नए हुकूमत की तरफ जो है कि वो नए असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ जो है कि आगे बढ़ें। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने रज़ामंदी दे दी है कि ठीक है, जो भी दरमियानी रास्ता निकलता है तो वो इसके लिए तैयार हैं और वो कौम से खिताब में जो भी माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उस सारे का बयान करके और उस खिताब में जो है कि वो नेक्स्ट जो लाएमल है इलेक्शन के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से उसको ऐलान कर सकते हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब अगर जलसा करके चले जाते हैं तो ऐसा जो है कि वो कर सकते हैं। एक राय ये भी है कि इमरान खान साहब के जलसे से पहले या जलसे के बाद जो है ख़िताब के बाद प्राइम मिनिस्टर का ख़िताब भी आ जाए और फिर उसके अंदर कुछ लाएअमल दे दिया जाए और फिर उस लाएअमल को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकराती टीम जो है मुकर्रर की जाए दोनों जानब से, वो बैठ कर मुज़ाकरात करके और फिर उसको अमली हिकमत अमली को जो है कि उसके ऊपर को वाज़े उसको एक रोड मैप तैयार किया जाए और फिर उस रोड मैप पर
अमल किया जाए, जिसके जो ज़मानत है वो इस्टेब्लिशमेंट और जो मुक़्तदर इदारे हैं वो उसकी बतौर ज़ामिन जो है कि उसमें शामिल होंगे, तो ये एक हल निकाला जाए। तो देखें कि जो पस पर्दा नेगोशिएशंस चल रही हैं, जिसके अंदर जो है कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर मुकम्मल दबाव आ चुका है कि उसको इलेक्शन में जाना है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है कि किस तरीके से पाए तकमील तक पहुँचती हैं और इनका ऐलान कब तक मुतवक्के है। लेकिन लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है कि वो रेजिग्नेशन के लिए तैयार हैं, असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हैं। बस वक्त का और तरीक़ाकार का तयन होना बाकी है, जो सब फ्रीकैन मिलकर जो है कि इसको कोई हल निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं।